मल्टीवेरिएट एनालिसिस 30 MCQs विद एक्सप्लेनेशन। आज मैं आपके साथ मल्टीवेरिएट एनालिसिस के 30 इंपॉर्टेंट MCQs शेयर कर रही हूँ। ये क्वेश्चंस आपको हर तरह के टेस्ट में हेल्प करेंगे, चाहे वो PPSC हो या कोई और कम्पिटिटिव एग्जाम। हर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर और उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन हिंदी में दी गई है ताकि आप उसे समझकर याद रख सकें। 1. Which of the following is a multivariate technique? A. ANOVA, B. Regression, C. MANOVA, D. Z-test। करेक्ट आंसर है C. MANOVA। एक्सप्लेनेशन: मनोवा एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स का एक साथ एनालिसिस किया जाता है। 2. The term multivariate refers to the analysis of one dependent variable only, one independent variable only, more than one dependent or independent variable, only categorical variables। करेक्ट आंसर है C. more than one dependent or independent variable। एक्सप्लेनेशन: मल्टीवेरिएट एनालिसिस का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का एक साथ एनालिसिस करना। 3. Which method is used to reduce the number of variables in multivariate data? Regression, factor analysis, chi-square test या ANOVA। करेक्ट आंसर है B. फैक्टर एनालिसिस। एक्सप्लेनेशन: फैक्टर एनालिसिस सिमिलर वेरिएबल्स को कंबाइन करके डेटा को सिंपल बनाता है। 4. Principal component analysis PCA is mainly used for hypothesis testing, classification, data reduction या model estimation। करेक्ट आंसर है C. data reduction। एक्सप्लेनेशन: PCA डेटा की डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करता है बिना ज्यादा इंफॉर्मेशन लूज किए। 5. In multivariate regression, how many dependent variables are considered? 1, 2, more than 1 या none। करेक्ट आंसर है C. more than 1। एक्सप्लेनेशन: मल्टीवेरिएट रिग्रेशन में एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। 6. Which of the following is not a multivariate technique? A. ANOVA, B. Canonical correlation, C. Discriminant analysis या D. Simple linear regression। करेक्ट आंसर है D. सिंपल लीनियर रिग्रेशन। एक्सप्लेनेशन: सिंपल लीनियर रिग्रेशन में सिर्फ एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। 7. Multicollinearity occurs when dependent variables are correlated, independent variables are highly correlated, there is only one variable या none of the above। करेक्ट आंसर है B. Independent variables are highly correlated। एक्सप्लेनेशन: जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में स्ट्रांगली रिलेटेड होते हैं तो मल्टीकोलिनियरिटी होती है। 8. Which technique is used to identify underlying dimensions in a set of variables? Cluster analysis, factor analysis, MANOVA या regression। करेक्ट आंसर है B. factor analysis। एक्सप्लेनेशन: फैक्टर एनालिसिस हिडन फैक्टर्स ढूंढने के लिए यूज होता है जो वेरिएबल्स को अफेक्ट करते हैं। 9. Canonical correlation analysis is used to study the relationship between two variables, a group of dependent and a group of independent variables, one dependent and one independent variable या none of these। करेक्ट आंसर है B. A group of dependent and a group of independent variables। इस टेक्निक का यूज तब होता है जब दो वेरिएबल ग्रुप्स के बीच रिलेशन स्टडी करना हो। 10. Which multivariate method is used for classification problems? PCA, फैक्टर एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस या क्लस्टर एनालिसिस। करेक्ट आंसर है C. डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। एक्सप्लेनेशन: डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का यूज लोगों या आइटम्स को कैटेगरीज में क्लासिफाई करने के लिए होता है। 11. क्लस्टर एनालिसिस इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर ग्रुपिंग सिमिलर ऑब्जर्वेशंस, रिग्रेशन मॉडलिंग, वेरिएंस एनालिसिस या हाइपोथेसिस टेस्टिंग। करेक्ट आंसर है A. ग्रुपिंग सिमिलर ऑब्जर्वेशंस। एक्सप्लेनेशन: क्लस्टर एनालिसिस सिमिलर डेटा पॉइंट्स को एक ग्रुप में रखता है। 12. The eigen value in PCA indicates standard deviation, mean of data, variance explained by each component या error term। करेक्ट आंसर है C. variance explained by each component। एक्सप्लेनेशन: आइगन वैल्यू ये बताता है कि हर प्रिंसिपल कंपोनेंट डेटा में कितना वेरिएशन एक्सप्लेन करता है। 13. In MANOVA, the assumptions include all except homogeneity of variances, normality, multicollinearity, independence of observations। करेक्ट आंसर है C. multicollinearity। एक्सप्लेनेशन: मनोवा में मल्टीकोलिनियरिटी अजम्पशन नहीं होती, उसे अवॉइड किया जाता है। 14.
Which test is used to test the significance of canonical correlations? F-test, Wilks lambda, T-test या Bartlett's test? Correct answer है B, Wilks lambda. Explanation: Wilks lambda test canonical correlation की significance को test करता है. 15. Discriminant analysis assumes normal distribution, homogeneity of variance-covariance matrices, linear relationships या all of the above? Correct answer है D, all of the above. Explanation: इन सब assumptions का पूरा होना discriminant analysis के लिए जरूरी होता है. 16. Factor loadings represent the correlation between variables, the variance in variables explained by a factor, the weights in regression, the mean difference between groups. Correct answer है B, the variance in variables explained by a factor. Explanation: फैक्टर लोडिंग ये बताता है कि एक फैक्टर किसी वेरिएबल को कितना रिप्रेजेंट करता है. 17. Which of the following is true for multivariate normality? Each variable must be normally distributed. The joint distribution must be normal. Only the residuals need to be normal. It's not necessary in multivariate analysis. Correct answer है B, the joint distribution must be normal. Explanation: मल्टीवेरिएट नॉर्मैलिटी का मतलब है कि सारे वेरिएबल्स मिलकर जॉइंटली नॉर्मल होने चाहिए. 18. Hoteling's T-squared test is a multivariate generalization of chi-square test, Z-test, T-test या F-test? करेक्ट आंसर है C, T-test. Explanation: Hoteling's T-squared test मल्टीवेरिएट वर्जन है T-test का जो मल्टीपल वेरिएबल्स के मीन को कंपेयर करता है. 19. Which method is used to check sampling adequacy in factor analysis? Chi-square, Kessler-Meyer-Altern KMO test, Bartlett's test या Z-test? Correct answer है B, Kessler-Meyer-Altern KMO test. Explanation: KMO test ये देखता है कि डेटा फैक्टर एनालिसिस के लिए सूटेबल है या नहीं. 20. Bartlett's test of sphericity is used in PCA, regression, factor analysis या discriminant analysis? करेक्ट आंसर है B, फैक्टर एनालिसिस. एक्सप्लेनेशन: बार्टलेट्स टेस्ट ये चेक करता है कि कोरिलेशन मैट्रिक्स मीनिंगफुल है या नहीं. 21. मल्टीवेरिएट एनालिसिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स डेटा, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, मेकिंग प्रिडिक्शंस या ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर है D, ऑल ऑफ द अबव. एक्सप्लेनेशन: मल्टीवेरिएट एनालिसिस डेटा को समझने, पैटर्न आइडेंटिफाई करने और प्रिडिक्शन में हेल्प करता है. 22. The term latent variable is often used in regression, cluster analysis, factor analysis या ANOVA? Correct answer है C, factor analysis. Explanation: latent variables वो होते हैं जो directly measure नहीं किए जा सकते, जैसे satisfaction, attitude. 23. In discriminant analysis, the dependent variable is categorical, continuous, ordinal या interval? Correct answer है A, categorical. एक्सप्लेनेशन: डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा कैटेगोरिकल जैसे पास या फेल होता है. 24. विच अजम्पशन इज मोस्ट क्रिटिकल इन पीसीए? नॉर्मैलिटी, लिनियरिटी, इंडिपेंडेंस या कोरिलेशन अमंग वेरिएबल्स? करेक्ट आंसर है D, कोरिलेशन अमंग वेरिएबल्स. एक्सप्लेनेशन: पीसीए तभी यूजफुल होता है जब वेरिएबल्स के बीच सिग्निफिकेंट कोरिलेशन हो. 25. Multivariate outliers can be detected using Cook's distance, Mahalanobis distance, Durbin-Watson या variance inflation factor? Correct answer है B, Mahalanobis distance. Explanation: Mahalanobis distance multivariate outliers को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है. 26. The goal of MANOVA is to compare group means for one variable, predict outcomes, compare group means for multiple dependent variables या टेस्ट इंटरैक्शन इफेक्ट्स? करेक्ट आंसर है C, कंपेयर ग्रुप मीन्स फॉर मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स. एक्सप्लेनेशन: मनोवा में एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ग्रुप डिफरेंसेस चेक किए जाते हैं. 27. Which of the following methods can be used for data reduction? Canonical correlation, MANOVA, PCA या ANOVA? करेक्ट आंसर है C, PCA. एक्सप्लेनेशन: PCA का यूज मल्टीपल वेरिएबल्स को कम और इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स में कन्वर्ट करने के लिए होता है. 28. The main purpose of cluster analysis is to test hypothesis, maximize between group variance, group similar data या minimize error variance? करेक्ट आंसर है C, group similar data. एक्सप्लेनेशन:
क्लस्टर एनालिसिस का पर्पस सिमिलर ऑब्जर्वेशंस को एक क्लस्टर में ग्रुप करना होता है। 29. Which method does not assume any dependent variable? Regression, factor analysis, MANOVA या canonical correlation? करेक्ट आंसर है बी, फैक्टर एनालिसिस। एक्सप्लेनेशन, फैक्टर एनालिसिस एक्सप्लोरेटरी होती है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता। 30. डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन इज अ क्लासिफिकेशन टूल, अ प्रिडिक्टिव मॉडल, अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन क्लासिफिकेशन, प्रिडिक्शन और वेरिएबल कॉम्बिनेशन सब कुछ करता है।